नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 जुलाई को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने एक आपको क्वेश्चन पूछा था जिसको कहा गया था क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे। इसका आंसर आप में से कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल सुबियांटो और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों के बीच बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और उसकी कैपिटल है जकार्ता। अगला प्रश्न है, यानी कि आज का पहला प्रश्न, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्चना सोरेंग। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने अभी एक नए सलाहकार समूह का गठन किया है दोस्तों, जो कि क्लाइमेट चेंज पर उनको सलाह देगा। उसमें भारत की अर्चना सोरेंग भी हैं दोस्तों। यह एक पर्यावरण कार्यकर्ता है और यह उड़ीसा की निवासी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, IMF द्वारा किस देश को आपातकालीन वित्त पोषण के लिए $4.3 बिलियन की स्वीकृति दी गई है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। आपको बता दें कि हाल ही में IMF ने दक्षिण अफ्रीका को कोविड-19 के समय जो आपातकालीन वित्त पोषण यानी फंडिंग की है दोस्तों $4.3 बिलियन की, यह विश्व में किसी भी देश को दिया गया सबसे ज़्यादा ऋण है दोस्तों, जो कि कोविड-19 के समय दिया जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरियल रामफोसा और वहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया और केपटाउन भी वहाँ की राजधानी है। दोस्तों, बात करते हैं IMF की। तो IMF के जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF के सदस्य दोस्तों 189 और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन DC USA। अगला प्रश्न है, पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, यह पुस्तक हाल ही में लिखी गई है और यह लिखी गई है विरल आचार्य के द्वारा। और विरल आचार्य कौन थे दोस्तों? ये थे अपने रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। दोस्तों, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो विरल आचार्य जी की नई बुक आई है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो बुक का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, P अच्युता राव का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। किस वर्ष उन्होंने बलाला हकुला संगम की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1984। P अच्युता राव को बता दें दोस्तों कि P अच्युता राव जो हैं एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट अर्थात बाल अधिकार कार्यकर्ता थे। मतलब बाल अधिकारों की ये मांग करते थे, उनको जो शोषण होता था दोस्तों उसके बारे में ये जागरूकता फैलाते थे। और इन्होंने एक संघ बनाया था जिसका नाम था बलाला हकुला संगम और इसकी स्थापना की थी 1984 में। दोस्तों, P अच्युता राव तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना के निवासी थे। आपको बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों तमिलसाई सुंदरा राजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को इंग्लिश प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जेमी वर्डी। इन्होंने प्रीमियर लीग में दोस्तों 23 गोल किए हैं पूरे सीजन में, जो कि सबसे ज़्यादा थे, इसलिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। दोस्तों, प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? तो वो है लिवरपूल। इस बार किसने जीता है? लिवरपूल ने। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस पहली भारतीय सौर चालित नौका को इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों उस सौर चालित नौका का नाम है आदित्य। जो आदित्य है दोस्तों, ये केरल के अलपुझा जिले में इस चलती है दोस्तों। वहाँ पर फेरी होती है इसकी, यानी डेली यात्रियों को ले जाती है, वो लाती है। और गुस्ताव ट्रावे अवार्ड दोस्तों जो कि पहली बार दिया गया है, वो भारत की इस सौर चालित नौका आदित्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस के द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जरकान। जरकान जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको बता दें दोस्तों कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो 5 मैक और इससे अधिक की गति वाली होती है। अब दोस्तों मैक क्या होता है? मैक होता है दोस्तों 1 मैक बराबर ध्वनि की चाल। और यदि 2 मैक है दोस्तों तो ध्वनि की चाल से दुगुना, 3 मैक है तो ध्वनि की चाल 4 गुना, 2, 3 या 5 तक भी है दोस्तों तो उनको सुपरसोनिक बोलेंगे, और 5 से अधिक है तो उनको हाइपरसोनिक बोलेंगे। 5 मैक से अधिक गति वाली जो भी मिसाइलें हैं दोस्तों उनको हाइपरसोनिक बोलेंगे। तो दोस्तों रूस के बारे में बात करें तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की कैपिटल है दोस्तों मॉस्को और वहाँ की मुद्रा है रूबल। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत 2010 में मॉस्को में हुई दोस्तों। मॉस्को समिट जिसको बोला जाता है मॉस्को समिट, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ जनगणना 2018 से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए। जैसे कि दोस्तों भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है दोस्तों 2967। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वो है 526। दूसरा स्थान है कर्नाटक का, वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों 524 बाघ। दोस्तों पर्टिकुलर एक नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कारपेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं दोस्तों 231 बाघ दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने बाघ जनगणना में दोस्तों जो कैमरा ट्रैप का यूज़ किया है, जो कैमरा का जाल बिछाया गया था दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा विश्व में कहीं नहीं बिछाया गया था दोस्तों। वो एक अपना वो विश्व रिकॉर्ड बना है और उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बात करते हैं और अदर ऑप्शन की दोस्तों। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, और 27 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों सीआरपीएफ स्थापना दिवस, और 28 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, दोनों ही मनाए जाते हैं 28 जुलाई को। तो आप सभी को याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 का शुभारंभ किसने किया? इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। दोस्तों ये हमारे वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट का शुभारंभ किया। दोस्तों इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि कैसे डिजिटल शिक्षा भारत में अभी चल रही है दोस्तों। जैसे डिजिटल दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, कैसे भारत में डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इस बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्चुअली संपन्न हुई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों बैठक कैसे संपन्न हुई? वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अब बात करते हैं एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो दोस्तों ये चीन में स्थित है और चीन इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है दोस्तों। इसके 82 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं जीन लिकुन। कौन है? जीन लिकुन। एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, इसकी स्थापना अमेरिका के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और IMF के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चीन के नेतृत्व में की गई है, और इसका
लक्ष्य है कि एशिया पैसिफिक जो एरिया है उसमें विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी दी जाए और उनको ऋण दिया जाए दोस्तों, इसका यह लक्ष्य है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना को टारगेट करता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमानों के पहले बैच को किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है अंबाला, जो कि हरियाणा में है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर फ्रांस से मंगाए गए राफेल विमानों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों अभी भारत ने 5 राफेल विमान मंगाए हैं दोस्तों, अर्थात 5 आ गए हैं, और जो 36 राफेल विमानों की डील हुई है उनमें से बाकी 31 अगले साल भारत को मिलेंगे। दोस्तों राफेल विमानों की बात करें तो दोस्तों इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है दोस्तों 2222 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह अधिकतम 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं दोस्तों, जो कि सबसे अधिक हैं। और इन पर लगी एक तोप दोस्तों एक बार में 2500 राउंड फायर कर सकती है। तो ये कई विशेषताओं से लेस है दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान। इनकी विशेष खास बात यह है कि अभी चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? दोस्तों भारत कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना वेयर हाउस स्थापित करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम के राष्ट्रपति है दोस्तों डुएंग फू त्रोंग। वियतनाम की कैपिटल है दोस्तों हनोई, हैनोई, और मुद्रा है वियतनामी डोंग वहाँ की करेंसी है दोस्तों। और दोस्तों कॉटन के लिए जो भारत में संगठन है वो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला 7वां क्रिकेटर बन गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों यह इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज है दोस्तों, और कौन से नंबर के बने हैं? 7वें, 500 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में। दोस्तों पहले नंबर पे है मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका से हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लिए हैं दोस्तों, वो पहले नंबर पे आते हैं और इनका क्रम रहेगा 7वां। दोस्तों इसी क्रम में भारत के गेंदबाज हैं अनिल कुंबले, जो कि तीसरे स्थान पर है, और उन्होंने लिए हैं 619 विकेट, तो वो भी याद रखिए दोस्तों आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप सभी से हम पूछते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न है, NGT ने किसके व्यावसायिक उपयोग के लिए सख्त नियम बनाए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप इसमें से आपको जो भी उचित लगे, आपको जो याद नहीं भी है तो सर्च करने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।